उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का एक बयान मदरसे को लेकर, पहले मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा, प्लीज प्ले करें। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। इमरान जी, ये मानसिक रोगी है, इनका इलाज होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि अगर लखनऊ में इलाज अच्छा नहीं है तो दिल्ली में आके करा लें। जिस पाठशाला से ये पढ़े हैं उस पाठशाला से गुलामी की बू आती है। इन्होंने माफ़ीनामे लिखे हैं इनकी पाठशाला के लोगों ने, और जिन मदरसों को ये बता रहे हैं उन्होंने जंग आज़ादी लड़ कर के आज़ादी का सांस दिलाया है। जंग आज़ादी के अंदर जो योगदान मदरसों का रहा है, अगर इतिहास का नहीं पता तो पढ़ लें। ये कहते हैं कि साहब ऐसा क्यों है कि जो आतंकी संगठनों से कनेक्शन निकलते हैं या जो संदिग्ध या आरोपी पकड़े जाते हैं वो ज्यादातर मदरसे या मस्जिद से ही क्यों 20-20, 22-22 साल के बाद बरी होते हैं। वो आंकड़े नहीं बताएंगे आप कि पूरी जिंदगी तबाह कर दी उनकी, वो आंकड़े भी बताइए ना। तो ये ऐसा क्यों है? वो कह रहे हैं कि भाई वो सारे वहीं से पकड़े जाते हैं। मैं कह तो रहा हूं मस्जिदों से। ये मानसिक रोगी हैं। ये जिस पाठशाला से पढ़े हुए हैं उस पाठशाला से गुलामी की आती है। तो आपको क्या लग रहा है क्यों इस मुद्दे को उठाया गया है मदरसे? कोई इनके पास जवाब नहीं है। नीट के ऊपर बच्चों के साथ पूरे देश के अंदर क्या कर दिया इन्होंने। हर वक्त पर्चा लीक, हर वक्त पर्चा लीक कर करके इन्होंने इतने पर्चे लीक कर दिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। इतने लीकेज हैं, इतने लीकेज हो गए। नौकरी ये नहीं देंगे, पढ़ाएंगे ये नहीं, तो कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? यही सिखाएंगे, यही नफरत के पाठ पढ़ाएंगे। नफरत के पाठ का अंजाम क्या होना है? आपने नीट पेपर लीक का जिक्र किया तो अभी आपने एक बयान दिया है, प्लीज इनका नीट पर एक बयान सुनाया जाए। लीक सरकार है, वीक सरकार है। बच्चे शिक्षित होंगे, रोजगार मांगेंगे, तो शिक्षा महंगी कर दो, शिक्षा के अंदर इतनी खामियां कर दो कि शिक्षा ही ना मिले। तो ये लीक सरकार है, वीक सरकार है, ये तो आपने केंद्र सरकार को घेर दिया, इस्तीफा भी हो गया। ये जो झारखंड में चल रहा है वहां पर कौन सी सरकार है? नहीं, सवाल झारखंड का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। अकेले झारखंड हो से अलग है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल वहां भी वही है जो यहाँ के लिए बोल रहा हूँ। मेरा सोचना वहां भी वही है। कोई आप इसको अलग नहीं कर सकते। मैं साहब गोई के साथ बात करने वाला आदमी हूँ। बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मानसिक आघात बच्चों को पेपर लीक होने के बाद मिलता है, उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते लोग। तो यही मानसिक आघात तो वहां पर झारखंड के बच्चों तो मैं कह रहा हूं वहां भी और यहाँ में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन वहां पर आप लोग नहीं है। कहां पर? रांची में मेरे और उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आपके कितने नेता गए वहां प्रोटेस्ट करने? कितने नेता गए वहां पर प्रदर्शनकारियों से? आप उसको फोकस को हटाइए मत। ये फोकस दिल्ली में रहेगा। फोकस आप कह रहे हैं नहीं, हम नहीं हटा रहे हैं। अटैचमेंट नहीं, तो वहां पर डिटैच कैसे होगा? नहीं, हम बिल्कुल नहीं हटा रहे। वहां भी चलाइए प्रोटेस्ट। वहां का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहां के लोग चलाएं, वहां के नेता चलाएं। हम दिल्ली में, हम दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ अपने प्रोटेस्ट को डाइवर्ट नहीं होने देंगे। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां संजीदा होकर के छात्रों के मसले पर बात करें, लेकिन जंतर मंतर पर सभी सेलिब्रिटीज भी पहुंच जाते हैं, बॉलीवुड से पहुंच जाते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी पहुंच जाती हैं, बड़े बड़े चेहरे वहां पर पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। लेकिन झारखंड के रांची में कितने अपोजिशन से लेटर वहां पर नेता पहुंचे, कितने वहां पर सेलिब्रिटीज पहुंचे? मैं ये कह तो रहा हूं, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, झारखंड में जो चल रहा है, झारखंड और दिल्ली में फर्क एक समझ लीजिए कि दिल्ली का मैसेज पूरे देश के लिए होता है और झारखंड में हो रहा है। झारखंड के अंदर भी लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। मैं लेकिन फोकस हमारा देखने पार्लियामेंट तक तो कहीं नहीं जाऊंगा। पार्लियामेंट तक तो हम यहीं बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट तक तो यहीं बैठ करके बात करेंगे। भैया यहाँ आओ, बताओ आपने पर्चा लीक करने, इधर पर्चा लीक के ऊपर आप इस्तीफा ले रहे थे, उड़ीसा के अंदर फिर पर्चा लीक हो गया। अब वहां कह रहे हैं कि जेपीएससी में गड़बड़ झाला हो गया। वो कह रहे हैं सीबीआई से जांच कराओ, जो हमारी पीटी की परीक्षा हुई है उसको रद्द करो, जो कराना है बच्चों के लिए कराए। सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले। सवाल देश के भविष्य का है। ये जो जेन जी इनको समझ में नहीं आती है राजनीतिक बातें, इनको समझ में नहीं आता है। इन्होंने जो मानसिक आघात झेला है, उस मानसिक आघात का असर कितना है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में जितना नुकसान देश के युवाओं का इस सरकार ने किया है, पिछले 10 साल के अंदर सरकार आंकड़े जारी करे कि कितना एजुकेशन लोन इन्होंने जारी किया था और कितना एजुकेशन लोन के ऊपर एनपीए हुआ, कितना एनपीए हुआ। एक सेकंड जी। और ये सरकार आंकड़े जारी करे और इन बच्चों का एनपीए हुए और नॉन एनपीए दोनों इनका लोन माफ करे।
जी। क्योंकि आप इनको रोजगार नहीं दे पाए। ये जिम्मेदारी सरकार की लेकिन है। आपको लगता नहीं देश इमरान के जी, इमरान जी, आपको लगता संसाधनों नहीं जब आप पर एक पेपर लीक की सेकंड, बात पूरी बात करते होनी हैं? चाहिए, जी। पूरी बात। हाँ। देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार देश के बच्चों का है। आप अपने चंद्र मित्रों को सब चीजें बांट दोगे, बंदरगाह भी बांट दिए, PSU भी बांट दिया, आपने सब तो बांट दिया देश में।